बदल रहा है बिहार, बदल रही है सूबे में सियासी बयार। महिला चलाएगी अब सरकार। जी हां, अब तक की खबरों के मुताबिक बिहार को पहली मर्तबा दो उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं, उसमें भी पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार, लेकिन पहली बारी महिला को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। जी हां, अब लगभग ये साफ हो गया है, तय माना जा रहा है कि इस बार बिहार को दो उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार एक महिला के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी एनडीए की तरफ से सौंपी जा रही है। तो हम दो उप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। तो पहला नाम है तारकिशोर प्रसाद और दूसरा नाम महिला उप मुख्यमंत्री के लिए, दूसरा नाम है रेणु देवी। हालांकि इन दोनों के नाम के लिए अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुए हैं, लेकिन इन दोनों का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। तो इससे पहले कि हम आपको रेणु देवी की पूरी प्रोफाइल बताएं, पूरा बैकग्राउंड बताएं उनका, उससे पहले जान लेते हैं जब उन्हें विधानमंडल का उपनेता चुना गया तो उन्होंने कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। हमारी पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश का हम पालन करते हैं। तो जब पार्टी का आदेश आएगा तो निश्चित रूप से उसका पालन होगा। अब तक क्या आदेश दिया गया है? अभी तो उपनेता बनी हूँ विधानमंडल की। जी, मैं उपनेता भी हूँ विधानमंडल की। महिलाओं को तो बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए ना कि हाँ, हमें जिम्मेदारी दीजिए, मैं हर एक जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। तो उप मुख्यमंत्री को लेकर आपके नाम की चर्चा है, तो आपने क्या कहा है आला कमान से कि मैं तैयार हूँ, या देखिए क्या बोला? हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। ठीक है, हमारे एनडीए सरकार में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। और एनडीए सरकार में आप देखी होंगी या बीजेपी में आप देखी होंगी, मैं जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक थी। एक साधारण महिला, एक अति पिछड़ा की बेटी, जिसको पार्टी ने इतना सम्मान दिया। मैं 4 बार विधायक रही, इस बार 5वीं बार विधायक हूँ। इसके पहले भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हूँ। ये सम्मान हमारे एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ने हमें दिया है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको स्वीकार करके हम काम करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आखिर कौन है रेणु देवी, जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में, या यूं कहें कि देश की सियासत में महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल बनने जा रही हैं। और आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी रेणु देवी के कंधों पर सौंपने जा रही है। बिहार के बेतिया की रहने वाली रेणु देवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेणु देवी नोनिया समाज से आती हैं और वो पूर्व बिहार सरकार में मंत्री और 4 बार बेतिया से बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई। इस बार बेतिया विधानसभा से रेणु देवी विधायक चुनी गई हैं। रेणु देवी 1995 में नौतन विधानसभा से बीजेपी से चुनाव हार गईं। उसके बाद साल 2000 में बेतिया से बीजेपी ने फिर से रेणु देवी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद रेणु देवी लगातार 2015 तक विधायक रहीं। 2013 से 2015 तक बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति मंत्री रहीं। 2015 चुनाव में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से चुनाव हार गईं। इस बार यानी साल 2020 में रेणु देवी ने बेतिया से चुनाव में जीत हासिल की। तो बीजेपी विधानमंडल की उपनेता चुने जाने के बाद रेणु देवी के जिस तरीके के हाव भाव थे, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। बाकायदा रेणु देवी ने बिहार की जनता का आभार जताया, कार्यकर्ताओं का आभार जताया, पार्टी का आभार जताया। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि सेवा भाव ही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, यानी कि हम मान सकते हैं इस बार एनडीए में महिला सम्मान। नमस्कार।